हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जीनोमिक डीएनए के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड डीएनए के बारे में। देखो, सारे के सारे स्टेप्स सेम हैं, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि है इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें ये है कि हम प्लाज्मिड डीएनए को पहले सेपरेट करेंगे क्रोमोसोमल डीएनए से, देन उसकी प्यूरिफिकेशन होगी जो कि सेम है एज इट इज़ जैसे कि हमने उसमें पढ़ी थी जीनोमिक डीएनए में। ठीक है, अब सेपरेशन के दो मेथड होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए को क्रोमोसोमल डीएनए से या फिर लीनियर डीएनए से सेपरेट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि हम प्लाज्मिड डीएनए को साइज के बेसिस पे सेपरेट कर ले क्रोमोसोमल डीएनए से। क्रोमोसोमल डीएनए लॉन्ग होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो शॉर्ट सर्कुलर डीएनए होता है, तो साइज के बेसिस पे हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसमें दो मेथड होते हैं, एक है एल्कलाइन डीनेचुरेशन, दूसरा है ETBR CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसमें क्या होगा, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। जब हम क्या करेंगे, सेल एक्सट्रैक्ट की प्रिपरेशन करेंगे, जब हम सेल एक्सट्रैक्ट की प्रिपरेशन करेंगे तब हम क्या करते हैं, सेल लाइसिस करते हैं। और हमें इसमें क्या करना है, हमें सेल लाइसिस बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड मैनर में करनी है, ताकि जो हमारा क्रोमोसोमल डीएनए है वो सेल मेम्ब्रेन से इंटैक्ट रहे। सेल मेम्ब्रेन के साथ क्रोमोसोमल डीएनए ब्रेक नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें फ्रेगमेंट्स नहीं चाहिए, हमें क्रोमोसोमल डीएनए के फ्रेगमेंट्स नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोमल डीएनए है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट रहे, जिससे जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ना, तो जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो भी सेल डेब्रिस में चला जाएगा और हमें प्यूरिफाइड प्लाज्मिड डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमारा एक बैक्टीरियल सेल था, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, ये हमारे प्लाज्मिड डीएनए है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइसोजाइम डालेंगे, EDTA डालेंगे, 25% सुक्रोज डालेंगे, जिससे क्या होगा, स्फीरोब्लास्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये हमारी क्या है, इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन है, जिससे क्या है, इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन विद क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए इस सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट है, वो अलग नहीं हुआ है, वो उसके फ्रेगमेंट्स नहीं हुए हैं। ये इंटरप्टेड सेल वॉल है हमारी। ठीक है, ये इंटरप्टेड सेल वॉल है, ये हमारा प्लाज्मिड डीएनए है, ये स्फीरोब्लास्ट इसे कलेक्टिवली बोला जाएगा। ठीक है, देन इसमें हम क्या करेंगे, ट्राइटन X100 डालेंगे, जो कि एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट है, जिससे क्या होगा, सेल एक्सट्रैक्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी और प्लाज्मिड डीएनए हमारा वैसे का वैसा इंटैक्ट है मेम्ब्रेन के साथ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, वो वैसे का वैसा इंटैक्ट है मेम्ब्रेन के साथ। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे जो सेल डेब्रीज है उसमें हमारा क्रोमोसोमल डीएनए आ जाएगा। ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के साथ क्रोमोसोमल डीएनए सेल डेब्रिज में आ जाएगा, और जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है वो ऊपर सुपरनेटेंट में आ जाएगा। बट इस मेथड को कंसीडर नहीं किया गया है इस मेथड को गुड कंसीडर नहीं किया गया है, बिकॉज इसमें कंटामिनेशन के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब सेकंड मेथड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कन्फर्मेशन। उसमें हमारा फर्स्ट मेथड है एल्कलाइन डीनेचुरेशन का। एल्कलाइन डीनेचुरेशन, इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा सुपर कोइल डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए को सुपर कोइल डीएनए बोला गया है, जो हमारा सुपर कोइल डीएनए है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हमारा मिक्सचर में प्रेजेंट है। ठीक है, इसे क्या करेंगे, हमें सेपरेट करना है। इसे सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें NaOH डालेंगे और इसका जो pH है वो 12 से 12.5 रखेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोमल डीएनए था, वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा सुपर कोइल डीएनए था, जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए था, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन हम उसमें क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे और pH उसका 7 कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था उसका टैंगल्ड मास बन जाएगा, वो एक टैंगल्ड मास की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और सुपर कोइल डीएनए ऐसे का ऐसा ही रहेगा, उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। देन हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे तो क्या होगा, जो सेल डेब्रीज हैं उसमें हमारा RNA, प्रोटीन और टैंगल्ड मास ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आ जाएगा। क्रोमोसोमल डीएनए हमारा सेल डेब्रीज में आ गया, और जो सुपर कोइल डीएनए है, जो प्लाज्मिड डीएनए, वो ऊपर सुपरनेटेंट में चला गया। इसको हम क्या करेंगे, फिर सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये जो लिखा है ये सारी की सारी इसी की एक्सप्लेनेशन है, तो ये खुद से रीड कर लेना आप लोग। ठीक है, देन हमारा लास्ट टॉपिक है इसका ETBR CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही सबसे अच्छा मेथड माना गया है क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए से सेपरेट करने का। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें इसे समझना होगा। इसमें क्या है, डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेशन हो जाएगा। जो प्रोटीन है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, जो RNA है वो सबसे नीचे चला जाएगा, क्रोमोसोमल डीएनए और CSCl डेंसिटी इक्वल हो जाएगी, और ये हमारा सुपर कोइल डीएनए क्या होगा, अलग से आ जाएगा हमारे पास। ये सब कैसे होगा, यहाँ से देखते हैं।
जो डेंसिटी है क्रोमोसोमल डीएनए की और सीएससीएल की वो 1.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी ड्यू टू एडिशन ऑफ ईटीबीआर। ईटीबीआर के एडिशन की वजह से जो क्रोमोसोमल डीएनए और सीएससीएल डीएनए है उनकी जो डेंसिटी सीएससीएल है उनकी जो डेंसिटी होगी वो इक्वल हो जाएगी 1.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो ईटीबीआर होता है वो क्या करता है, इंटरकलेट हो जाएगा नॉन सुपर कोइल्ड डीएनए से। नॉन सुपर कोइल्ड डीएनए मतलब लीनियर क्रोमोसोमल डीएनए, उसके साथ क्या होगा, इंटरकलेट कर जाएगा, जिससे क्या होगा, उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी 0.125 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। इसलिए जो डेंसिटी होगी सीएससीएल की और क्रोमोसोमल डीएनए की वो सेम हो जाएगी, जो कि है 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन जो ईटीबीआर है उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा सुपर कोइल डीएनए से। ठीक है, जो सुपर कोइल डीएनए है, जो प्लाज्मिड डीएनए है, उसकी डेंसिटी सिर्फ 0.085 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ही डिक्रीज होगी। ठीक है, प्रोटीन की डेंसिटी सबसे कम होगी इसलिए वो ऊपर फ्लोट करेगा। जो आरएनए है उसकी डेंसिटी सबसे हाई होगी इसलिए वो बॉटम पे चला जाएगा। और ये सब कुछ आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। ये हमारे पास डिफरेंट लेयर बन जाएंगी, डिफरेंट लेयर्स आ जाएंगे जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें तो सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए चाहिए, तो हम प्लाज्मिड डीएनए को क्या करेंगे, सिरिंज की हेल्प से क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए को हम सिरिंज की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। देन उसे क्या करेंगे, उसमें से हमें ईटीबीआर और सीएससीएल को भी रिमूव करना है। ईटीबीआर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम उसे शेक करेंगे एन ब्यूटेनॉल के साथ, जिससे क्या होगा, ईटीबीआर अलग हो जाएगा। ईटीबीआर ऑर्गेनिक फेस में आ जाएगा और प्लाज्मिड डीएनए एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब प्लाज्मिड डीएनए को निकाल लेंगे यहाँ से। प्लाज्मिड डीएनए को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमें सीएससीएल को भी रिमूव करना है। सीएससीएल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डायलिसिस करवाएंगे, जिससे हमें प्यूरिफाइड प्लाज्मिड डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, डायलिसिस के लिए हम क्या करेंगे, एक फ्लास्क लेंगे या बीकर ले लेंगे, जो भी लेना है, उसमें बफर सोल्यूशन डालेंगे। हमारा डीएनए डायलिसिस टबिंग में अंदर प्रेजेंट है, ये डायलिसिस टबिंग है, इसके अंदर हमारा प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट है। और जो सीएससीएल है वो भी इसी के अंदर है। जो सीएससीएल होगा वो क्या करेगा, बाहर आना शुरू कर देगा, मूव आउट करना शुरू करेगा। ठीक है, ये हमारा बफर इसमें प्रेजेंट है। और जब हमें पूरा सीएससीएल बाहर निकल जाएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यूरिफाइड सुपर कोइल डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।